हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन जिसे हम लोग कहते हैं किण्वन। तो देखिए, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा एथेनॉल का निर्माण होता है और कभी कभी मेथेन गैस का भी निर्माण होता है। तो आइए समझते हैं इसको। तो देखिए, फर्मेंटेशन में क्या होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि गुड़ या अंगूर से शराब का निर्माण किया जाता है। तो देखिए कैसे, मान लिया हमारे पास गुड़ है, गुड़ में क्या है, ग्लूकोज है C6H12O6। तो जब इस ग्लूकोज के संपर्क में एनारोबिक बैक्टीरिया आता है तब एथेनॉल का निर्माण होता है। एथेनॉल का निर्माण होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। और यहाँ जो एथेनॉल का निर्माण हुआ, इसी को हम लोग शराब के रूप में उपयोग करते हैं, जिसे सामान्य रूप में अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसे हम लोग अल्कोहल सामान्य रूप में कहते हैं, लेकिन ये अल्कोहल ग्रुप का ही है, इसलिए ये क्या है, एथेनॉल है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एनारोबिक बैक्टीरिया उसे कहते हैं जिसे ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया जिसे ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एनारोबिक बैक्टीरिया का। तो जब यह ग्लूकोज के संपर्क में आता है तब एथेनॉल का निर्माण होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं या फिर किण्वन कहते हैं। चलिए अब जानेंगे कैसे कि एनारोबिक बैक्टीरिया की सहायता से मेथेन गैस का निर्माण होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मान लिया गया कि बायोमास है, जिसे हम लोग कहते हैं जीवमात्रा। तो जब जीवमात्रा, पहले जीवमात्रा को समझते हैं। जीवमात्रा का मतलब हो गया पेड़ पौधों से प्राप्त सड़ा गला पदार्थ, जिसे हम लोग अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं। तो यह जीवमात्रा का उदाहरण है। तो जब जीवमात्रा के संपर्क में एनारोबिक बैक्टीरिया आता है तब मेथेन गैस का निर्माण होता है। इसे याद रखना है, कौन सा गैस का निर्माण होता है, मेथेन गैस का निर्माण होता है। ध्यान में रखना है, यहाँ पर एथेनॉल का निर्माण नहीं होता है। क्लियर है। और यहाँ पर जितना भी हमारे पास अपशिष्ट पदार्थ होगा उसमें से 75%, मतलब उसका वॉल्यूम का 75% हमारे पास मेथेन गैस का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस को भी हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को फर्मेंटेशन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फर्मेंटेशन में क्या होता है। या तो एथेनॉल का भी निर्माण हो सकता है, या फिर मेथेन गैस का भी निर्माण हो सकता है। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एनारोबिक बैक्टीरिया। तो याद रखना है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया है इसे जो ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं पड़ता, और एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया जिसे ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। और याद रखना है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ईस्ट का, तो ईस्ट भी क्या है, ईस्ट को भी ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और इसके साथ भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।